वेलकम टू यूट्यूब चैनल JRF अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। आज एक बहुत ही खास चीज पर मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या आपको पूरी तैयारी करनी है। अगर फ्रॉम जीरो यू आर गोइंग टू स्टार्ट तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रो, आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ JRF अड्डा। आई मेक कॉम्प्लेक्स लीगल टॉपिक, जो भी लीगल टॉपिक आप सभी को टफ लगते हैं वो आप सभी के लिए हमेशा से इजी बनाना मेरा कोशिश होती है। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। I have done LLB, LLM in criminal law, currently working as an assistant professor, also pursuing my PhD from CSGM University. So start करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को, हाउ टू स्टार्ट UGC नेट लॉ प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। मतलब कि जीरो से, इफ यू आर अ वेरी बिगिनर तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप प्रो हो तो आपको तो बेसिक चीजें पता है, तब भी ये वीडियो हेल्प हो सकती है। बट फॉर द बिगिनर दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूजीसी नेट लॉ प्रिपरेशन साइकिल, तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है ये आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले वेलकम एंड गोल सेटिंग। आपको सबसे पहले आज की वीडियो में सेशन का ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, कहां से क्या कैसे क्या करना है ये चीजें बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, कोई भी एग्जाम अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो यू शुड नो फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू प्रो। आपको इस वीडियो के बाद आपको यूजीसी नेट की सारी इंफॉर्मेशन हो जाएंगे। डेवलप द स्ट्रैटेजी, you have to develop your strategy for the examination. Without a strategy nothing. कहीं भी कोई भी काम लाइफ में करोगे अगर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है तो यू कांट, हमेशा याद रखना। अचीव सक्सेस, अगर आपने तैयारी और पैटर्न और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है तो मैं डेफिनेटली कहता हूं यू कैन अचीव दैट पर्पस और अचीव दैट गोल। अवॉइड मिस्टेक, यू हैव टू अवॉइड योर मिस्टेक बिफोर गोइंग टू एग्जाम। आपको कुछ मिस्टेक, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता है, इफ यू हैव नॉट देन ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड द मिस्टेक विच आई विल टेल लेटर इन द वीडियो। इंप्लीमेंट अ स्टडी प्लान, एक स्टडी प्लान बनाइए और हमेशा कोशिश करिए कि तैयारी आपको उसी लेवल पर करनी है, उसी चीजों के साथ आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता ना कि कहां से शुरुआत करें। हाँ, लेटर ऑन जैसे ही आप तैयारी को अगले लेवल ले जाते हो यू कैन डेफिनेटली टेल द पीपल, बट इन स्टार्टिंग यू डोंट नो फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। तो सबसे पहले तो सिलेबस को डाउनलोड करो। बेसिक चीजें आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, अगर नहीं होगा तो यूजीसी नेट की वेबसाइट चले जाइएगा, आपको सिलेबस डाउनलोड, या तो आप JRF अड्डा पर चले जाना, मैंने बहुत सी वीडियोस इस टॉपिक के बना रखे हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट, 10 यूनिट हैं आपके पेपर 1 में और 10 यूनिट आपकी पेपर 2 में, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट। पता करना पड़ेगा कौन सी यूनिट में एग्जाम क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कौन सी यूनिट में यू आर वेरी प्रो एंड कौन सी यूनिट में यू आर वीक। यू हैव टू नो एवरीथिंग। वो चीजें कर लोगे, प्रायोरिटी सेट कर लोगे तो यू कैन इजली यू कैन यूज लिमिटेड रिसोर्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में कि दे आर नॉट यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्स। वो सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, बट दे कांट। तो इसलिए थोड़ा सा अपने रिसोर्सेस को लिमिट करो, तभी फायदा होगा। अगली बात करते हैं, सॉल्व द PYQ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एग्जाम, बट फॉर द यूजीसी नेट, फॉर स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द लॉ, तो वी कांट से कि PYQ करने सब कुछ हो जाएगा। हाँ, इससे आपको एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, कैसे क्या चीजें करनी है आपको पता चल जाए, किस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप जुडिशरी, क्योंकि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो कभी ना कभी लाइफ में यू हैव गिवन योर जुडिशरी एग्जाम। तो जुडिशरी एग्जाम में तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट फॉर दिस एग्जामिनेशन आई कांट से दैट मच। हाँ, आपको उससे पैटर्न समझ में आएगा, लेकिन आप कह दो कि एग्जैक्ट PYQ आ जाए तो बहुत रियर हो जाता है, क्योंकि एकेडमिक्स के टीचर्स एग्जाम बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो थोड़ा सा वो अपनी पढ़ाई लिखाई अपना दिखाते भी है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉ स्टूडेंट हो तो आपको पता है रिवीजन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनीवन। क्योंकि जानते हो इतना ज्यादा लॉ होता है यार, 5-5 साल 6-6 साल लॉ पढ़ के आए यार, 1-6 महीने में कैसे, हाउ। तो पढ़ो कम लेकिन याद जरूर रखो, दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू शुड नो। इस बात को ध्यान रखना, इन बातों को अगर ध्यान रखोगे तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। क्योंकि पता भी होना चाहिए ना कि आप राइट ट्रैक पे हो कि रॉन्ग ट्रैक पे हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग।
अब सबसे पहली बात, अगर आप यूजीसी नेट के अगर बिगिनर हो, तो आपको एग्जाम पैटर्न भी मे भी ना पता हो, वैसे तो पता होगा। देखिए इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बात करें, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होते हैं, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में होते हैं। टोटल 150 मार्क्स आपके होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 1 और 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है, तो टोटल हुए 300 मार्क्स। अगर टाइम की बात करें तो टोटल 3 आवर में ही, क्योंकि अलग अलग कोई टाइम नहीं होता, 3 आवर में आप चाहो तो पेपर 1 को थोड़ा जल्दी कर लो या पेपर 2 को जल्दी करके टाइम को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग बात करें तो नो है, इस वजह से कट ऑफ लेवल भी हाई होता है। और देखिए लॉ स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा देखते हैं कि दे आर वीक इन द योर पेपर 1, दैट इज पेपर 1 में वीक होते हैं। अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो यू आर वीक इन द जीएस पार्ट। तो थोड़ा सा मैं आपसे बताता हूं कि आपको पेपर 1 को मजबूत करना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रैक योर नेट और जेआरएफ। सो विदाउट पेपर 1 इट इज अ मिथ दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम। इस बात को ध्यान रखना। मैं बार बार ये बात अपनी क्लासेस में कहता हूं कि पेपर 1 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेपर 1 को थोड़ा सा स्पेशल फोकस करके करोगे, डेफिनेटली कह रहा हूं यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। कॉमन एग्जाम प्रिपरेशन मिस्टेक, बच्चों की कॉमन एग्जाम प्रिपरेशन मिस्टेक्स क्या होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द मिस्टेक? फर्स्ट वन इज बाइंग टू मैनी बुक। बहुत सारी बुक्स कर लेते हैं यार, ये भी कर ले, ये भी बुक ले यार, एग्जाम यार बुक से एग्जाम क्लियर होना होता हो गया ना, तो बहुत कोई बन गया होता नहीं। एग्जाम क्लियर होता है रिवीजन से, बहुत अच्छी तैयारी से, सही तरीके से तभी होता है। और देखिए मैंने जिसकी बात करी थी, पेपर 1 को इग्नोर करना, तो मैं बता रहा हूं अगर पेपर 1 को इग्नोर किया तो अगली बार फिर से इसी एग्जाम में फिर दिखोगे। तो पेपर 1 को अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लॉ में बच्चे इक्वल लेवल पे आ जाते हैं। बट पेपर 1 जिसका अच्छा है, ही और सी कैन क्रिएट एन एच। स्टडिंग विदाउट अ टाइम टेबल, यार मतलब बिना तैयारी के युद्ध में उतर गए या बिना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो विदाउट अ टाइम टेबल यू कांट। एक प्रॉपर टाइम बनाओ कि मुझे इतने घंटे पेपर 1 पढ़ना है, इतने घंटे पेपर 2 पढ़ना है, तभी आपको कुछ फायदा होगा। अदरवाइज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मोस्ट नॉट सॉल्विंग पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हो, सोचते हो ऐसे ही काम हो जाएगा, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। नो रिवीजन, कोई रिवीजन नहीं है आपका, कोई रिवीजन नहीं है आपका। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, विदाउट रिवीजन यू आर थिंकिंग दैट आई कैन क्लियर, सो इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। तो इन बातों को थोड़ा सा बेटा एक्स्ट्रा ध्यान देना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं अगर इन 5 मिस्टेक को आप नहीं करोगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन दिसंबर एग्जामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट यू आर गोइंग टू क्रिएट क्लियर नेट और जेआरएफ मे बी, इफ यू आर वेरी कमिटेड स्टूडेंट। एग्जाम सक्सेस पिरामिड क्या होता है? देखिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मॉक टेस्ट अगर आप यूजीसी नेट में जा रहे हो तो आप समझ लो फिर से वापस आ जाओगे इसी ट्रैक में। तो आपको मॉक टेस्ट के बिना तो जाना ही जाना नहीं। वीकली रिवीजन आपको करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। वीकली रिवीजन आपको करना ही करना है। विदाउट वीकली रिवीजन यू कांट, क्योंकि आपको रोज पढ़ोगे नया ठीक है, लेकिन पुराना ना भूलना है, दैट इज ऑल्सो डूइंग थिंग। पीवाईक्यू प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करनी है, इस बात को ध्यान रखना। पीवाईक्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। बेयर एक्ट स्टडी आपको करनी है टाइम टू टाइम, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। और सिलेबस एडहेरेंस, जो सिलेबस है उससे स्टिक करना। हाँ तब भी 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चलोगे सिलेबस के आउट ऑफ आएंगे, तो उसको परेशान नहीं होना, वो सभी के लिए आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। पेपर देने आते बच्चे सोचते हैं सर बहुत चीज आउट ऑफ द कोर्स आ गई, तो बेटा तुम्हारे लिए सबके लिए आई है ना, तो दैट इज द व्हाट इज द प्रॉब्लम। कोई जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना है, तैयारी को अगले लेवल ले जाओ, काम बन जाएगा आपका। यूजीसी नेट लॉ सक्सेस की मैं रूल बता रहा हूं, स्टडी राइट टॉपिक स्टडी करो, प्रैक्टिस करो कंसिस्टेंट तरीके से। तीसरा रिवाइज करो रेगुलरली, तभी आपको फायदा होगा। इन 3 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे, डेफिनेटली कह रहा हूं यू कैन क्लियर द यूजीसी नेट वेरी इजीली। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इस ध्यान रखने के साथ साथ आप अगर चाहते हो हमारा बैच लेना, आप लोग ले सकते हो। एटम बैच हमारा है, इसमें आपको पेपर 2 का पूरा स्टडी प्लान मिलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी जो पूरे टाइम लाइव होंगी आप लोगों के लिए। क्लासेस लाइव होती है हमारे यहाँ, जो भी पढ़ाएंगे वो नोट्स के फॉर्म में आपको तुरंत मिल जाएगा। पीवाईक्यू विद टेंट एनालिसिस दैट इज इग्निशन बैच हमारा अवेलेबल है। मॉक टेस्ट एंड एनालिटिक है, वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है।
और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक द बैच तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 कर लेना, तभी आपको असली फायदा होगा, क्योंकि पेपर 1 ही आपको एग्जाम के करीब ले जाता है, चीजें कर पाता है, तभी आप एग्जाम क्लियर कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। ये सारी चीजें, वही स्मार्ट स्टडी प्लान, टॉपिक वीडियो, डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट, पीवाईक्यू, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है हमारे JRF अड्डा पे। आप जल्दी से जाकर सपोर्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, और फर्दर कुछ पूछना हो यू कैन आस्क। हमारी जो टीम है, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर टू हेल्प यू, बट यू हैव टू जस्ट मेक एन कॉल एंड दे आर अवेलेबल फॉर यू। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और कैसी लगी वीडियो जरूर करिएगा, एंड जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ साथ एक हमारा चैनल है UGC नेट लॉ, उसमें मैं आप लॉ स्टूडेंट के लिए एक टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूं, वो भी आप लोग जाकर जल्दी से वॉच कर लेना, वहां पे भी आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं।